topic fragmentation in the series of memory management. In our previous lecture, we have understood what is logical address and what is physical address. We have also understood mapping of logical address and physical address. In this particular lecture, we will understand what is fragmentation and its types. So, in the simplest language, what is fragmentation? Fragmentation is nothing but memory loss. I will explain you this in a generic way first. Okay, अगर आप देखेंगे आपके पास एक स्क्वायर बास्केट है, ठीक है, और आपको इस बास्केट में कुछ ऑरेंजेस रखने हैं, तो आप ऑरेंजेस को प्लेस करते रहेंगे, ठीक है, एक एक करके. अभी क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ इंटरवल के बाद आप देखेंगे जैसे ये स्पेस है, इन दिस स्पेस आप एक और स्पेस तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट इस स्पेस में आप मेमोरी कोई और दूसरा ऑरेंज नहीं रख सकते. ये मेमोरी आपकी एग्जिस्ट करती है बट इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ वेस्ट. तो ये स्ट्रक्चर हम अपने सिस्टम के रेफरेंस से भी समझने की कोशिश करते हैं. हमारे सिस्टम में एक मेमोरी है, उसका साइज़ फिक्स है, वो साइज़ हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते. इन जनरल वे में हम उसको अगर यूटिलाइज़ करना है और हमारे पास प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, तो कोई प्रोसेस आती है, वो प्रोसेस रिसाइड करती है, ये प्रोसेस का साइज़ है 1 यूनिट, ठीक है, वो आई और एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है. कोई दूसरी प्रोसेस आई है, उसका साइज़ 2 है, कोई तीसरी प्रोसेस आई है, उसका साइज़ 3 है, ठीक है. अभी इस प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और ये यहाँ से चली गई, ठीक है, तो आपके पास ये 1 यूनिट का स्पेस फ्री है, 2 और 3 अभी भी है और ये 1 यूनिट फ्री हो गई. कोई नई प्रोसेस आई है, उसका साइज़ अभी 2 है, ठीक है, तो वो क्या वो सिस्टम में आ सकती है. देखिए अभी मेमोरी है और प्रोसेस कोई आ सकती है, बट वो इस 1 के साइज़ में नहीं आ सकती. तो अब इस बात को मैं अगर प्रिसाइजली समराइज़ करूँ तो क्या होगा कि आपके सिस्टम में एक मेमोरी है और बहुत सारी प्रोसेसेस उसमें कंटिन्यूसली आ रही हैं, जा रही हैं, एग्जीक्यूट कर रही हैं और वो अलग अलग तरह से मेमोरी को यूटिलाइज़ कर रही हैं. तो इस पूरे सिनेरियो में कोई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आपके पास आप उस मेमोरी को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ नहीं कर पाते और किसी तरह से भी आप उस मेमोरी को वेस्ट होने देते हैं. वो स्ट्रक्चर या वो स्टेट आप फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानेंगे, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं मेमोरी लॉस. तो अभी आपके पास ये 1 यूनिट मेमोरी थी, आपके पास प्रोसेस आई थी जिसका साइज़ 2 था, आप उसको ऑक्यूपाई नहीं करा पाए, तो आपकी ये 1 यूनिट मेमोरी वेस्ट हो गई. इट इज़ मेमोरी लॉस, ठीक है. तो फ्रेगमेंटेशन इज़ नथिंग बट लॉस ऑफ मेमोरी इन द एग्जिस्टिंग मेमोरी इज़ नोन एज फ्रेगमेंटेशन. Now what are the types of fragmentation? Fragmentation is basically divided into two types: internal fragmentation and external fragmentation. We will understand one by one with an example in the simplest way possible. Okay, so first is your internal fragmentation. Internal fragmentation क्या है, अभी आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. दिस इज़ योर मेमोरी. ओके, इस मेमोरी में आपने दो पार्टीशन किए हैं, ठीक है. इस हर पार्टीशन का साइज़ 2 यूनिट्स है. ओके, 2 यूनिट्स, दोनों का साइज़ पार्टीशन का 2 यूनिट्स है. आपके पास कोई प्रोसेस पी आया, उसका साइज़ भी 2 यूनिट था, ठीक है, प्रोसेस पी का साइज़ 2 यूनिट था. तो आपने क्या किया, उसको ये मेमोरी एलोकेट कर दी, प्रोसेस पी यहाँ पे आके रिसाइड कर लिया. ओके फाइन. नाउ प्रोसेस क्यू आया, उसका साइज़ आपका 1 यूनिट था, ठीक है. तो प्रोसेस क्यू आया और वो यहाँ पे मेमोरी में आ सकता है क्योंकि 2 यूनिट का मेरा ब्लॉक है और मैं 1 यूनिट की प्रोसेस को एलोकेट कर सकती हूँ. तो यहाँ पे प्रोसेस क्यू आ गया, बट 2 यूनिट में से प्रोसेस क्यू ने सिर्फ 1 यूनिट ऑक्यूपाई किया है. अभी 1 यूनिट यहाँ पे फ्री है, बचा हुआ है, ठीक है. नॉन नेक्स्ट प्रोसेस आया, प्रोसेस आर, उसका साइज़ भी 1 यूनिट है. तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये आर इस मेमोरी में एलोकेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है. सो द आंसर इज़ नहीं हो सकता है. दिस मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस होल ब्लॉक. हमारी मेमोरी में सिर्फ 2 ही ब्लॉक हैं, 2 यूनिट्स के 2 ब्लॉक हैं, ठीक है. एक ब्लॉक में अगर आपने एक प्रोसेस को एलोकेट कर दिया, देन उस ब्लॉक में कोई दूसरी प्रोसेस एलोकेट नहीं हो सकती है. तो ये अगर यहाँ पे 1 यूनिट खाली है और मेरी प्रोसेस जो आना चाहती है उसका साइज़ भी 1 यूनिट ही है, पर मैं स्टिल उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकती हूँ, देन दिस पर्टिकुलर स्टेट इज़ नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. वाई इट इज़ नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? बिकॉज इंटरनली मेमोरी का लॉस हो रहा है, इंटरनल इस ब्लॉक के अंदर ही मेमोरी का लॉस हो रहा है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में आप उस मेमोरी को किसी भी कीमत पे यूज़ नहीं कर सकते, मेमोरी इज़ टोटली लॉस्ट, ठीक है. नाउ इसी के ऑपोजिट व्हाट इज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, जब आपके पास कोई मेमोरी का ब्लॉक है. इसी एग्जांपल से देखते हैं, हमारे पास दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ मेमोरी एंड दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो ऑक्यूपाइड है, ठीक है. अभी ये जो पोर्शन है जो आपको वाइट में दिख रहा है, ये वाइट स्पेस क्या है, फ्री स्पेसेस है,
फ्री स्पेसेस है, 40 के भी यहाँ पे फ्री है, 10 के भी यहाँ पे फ्री है और 5 के भी यहाँ पे फ्री है, तो टोटल कितनी फ्री है, 55 के भी आपके पास फ्री है। ठीक है, कोई नया प्रोसेस आया है, प्रोसेस 7, जिसका साइज़ है 50 के बी, आपके पास टोटल 55 के बी फ्री है, और आपको एक प्रोसेस को ऑक्यूपाई कराना है जिसका साइज़ ओनली 50 के बी है। एक्चुअली उसको ऑक्यूपाई हो जाना चाहिए, पर आप देखेंगे 40 के भी यहाँ है, तो इस ब्लॉक में भी नहीं आ सकता। ठीक है, 10 और 5 पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इस पूरे प्रोसेस को इस पूरी अवेलेबल मेमोरी में भी ऑक्यूपाई नहीं करा पा रहे हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं है, यहाँ पे इंटरनली कोई मेमोरी लॉस नहीं हो रहा है, बट यहाँ एक्सटर्नली फ्रेगमेंटेड है मेमोरी। कुछ पोर्शन यहाँ पे फ्री है, कुछ पोर्शन यहाँ पे फ्री है, कुछ पोर्शन यहाँ पे फ्री है, तो अलग अलग पोर्शन फ्री हैं। एक साथ मुझे 50 के का कहीं पे भी स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं इस प्रोसेस 7 को ऑक्यूपाई नहीं करा सकती हूँ हमारी मेमोरी में। इसको क्या कहते हैं हम, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जब आपके पास मेमोरी होते हुए भी आप उसको ऑक्यूपाई नहीं करा पा रहे हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो सिंपल भाषा में, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ब्लॉक्स के अंदर का मेमोरी वेस्ट होता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जब एक्सटर्नल ब्लॉक्स फ्री हो उसके बाद भी आप मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, देन इट इज़ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। थैंक यू।